दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज हम कैलेंडर के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे ताकि पिछले वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं हम उन्हें अच्छी तरह से अप्लाई करना सीख जाएं। तो आज का फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि सुधा की माँ कहती हैं कि उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद तथा 29 अप्रैल के पहले, और उनका पिताजी कहते हैं कि उनका जन्मदिन 26 अप्रैल के बाद और 28 अप्रैल के पहले है। तो बताइए कि सुधा का जन्मदिन क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें एक बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिए हैं उन्हें हम सही मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पास फर्स्ट स्टेटमेंट है उनकी माँ के द्वारा कहा हुआ कि उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद, यानी कि 26 अप्रैल के दिन जन्मदिन नहीं है, क्योंकि 26 अप्रैल के बाद कहा है तो 26 अप्रैल के दिन नहीं। अब हमारे पास डेट क्या बचती हैं? 27 अप्रैल, 28 अप्रैल और 29 अप्रैल। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि 29 अप्रैल के पहले, यानी कि 29 अप्रैल के दिन नहीं। अब आगे पिताजी का स्टेटमेंट है कि उनका जन्मदिन 26 अप्रैल के बाद, यानी कि सेम वही कि 26 अप्रैल के दिन नहीं, और 28 अप्रैल के पहले, यानी कि 28 अप्रैल के पहले यानी 28 अप्रैल के दिन भी नहीं। तो हमारे पास सिर्फ क्या डेट सेव बचती है? 27 अप्रैल। इसका मतलब ये हुआ कि सुधा का जन्मदिन किस दिन था? तो सुधा का जन्मदिन 27 अप्रैल है, यानी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ था, पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ। तो पूजा किस दिन पैदा हुई? लास्ट वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि किसी दिन में 7 दिन जोड़ने पर या 7 दिन घटाने पर हमें वही दिन प्राप्त होता है। यदि आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लें, ताकि आज के एग्जाम्पल्स जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि सीता का जन्म हुआ है शुक्रवार को, यानी कि फ्राइडे को। जब हम इसमें 7 दिन प्लस करेंगे, यानी कि फ्राइडे में जब हम 7 डेज प्लस करेंगे तो अगेन हमारे पास आ जाएगा फ्राइडे। तो इसमें हम 7 डे प्लस करेंगे तो फिर हमारे पास नेक्स्ट डे क्या आ जाएगा? फ्राइडे। अब उसका जन्म हुआ है 15 दिन बाद, यानी हमारे पास यहाँ होगा 7 और 7 14 डेज, यानी कि 14 दिन हो चुके हैं। तो 15वां दिन अब हमारे पास क्या होगा? फ्राइडे के बाद सैटरडे, यानी कि हमारा आंसर होगा शनिवार। हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है। आरती 10 जनवरी को पैदा हुई। यदि गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो आरती किस दिन पैदा हुई? हम सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 26 जनवरी को शनिवार है, यानी कि सैटरडे। हमने लास्ट एग्जाम्पल में ये क्लियर किया कॉन्सेप्ट कि किसी दिन में 7 दिन जोड़ने पर या 7 दिन घटाने पर हमें वही दिन प्राप्त होता है। तो हमें किसके करीब पहुंचना है? 10 जनवरी के करीब पहुंचना है। तो हम इसमें से 7 डेज अगर माइनस करेंगे तो वो दिन भी क्या होगा? शनिवार। और अगेन जब हम 7 डेज माइनस करेंगे तो वो भी दिन क्या होगा? शनिवार। तो हम इसमें से लगभग 14 डेज माइनस कर लेते हैं ताकि हम 10 जनवरी के करीब पहुंच जाएं। जब हम 26 में से 14 माइनस करेंगे तब हमारे पास बचेगा 12, यानी कि 12 जनवरी को भी क्या होगा? सैटरडे। लेकिन क्वेश्चन में आरती 10 जनवरी को पैदा हुई है, यानी कि 2 दिन और हमें इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो जब सैटरडे से हम 2 दिन पीछे जाएंगे तब हम देखेंगे फ्राइडे एंड थर्सडे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा थर्सडे। आप लोग ध्यान रखें कि बृहस्पतिवार, वीरवार और इंग्लिश में थर्सडे, ये सभी एक ही दिन के लिए यूज़ होने वाले अलग अलग नाम हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि यदि 16 जुलाई 1965 को बुधवार था तो 16 जुलाई 1966 को क्या होगा? लास्ट वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, यानी कि नॉर्मल ईयर के बाद वाला जो ईयर होगा उसका एक दिन पहले दिन से बढ़ जाता है। तो जब 16 जुलाई 1965 को बुधवार था तो 16 जुलाई 1966 को क्या होगा? गुरुवार होगा, क्योंकि 1966 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो ये फरवरी के बाद आता है। और 1966 चूँकि हमारे पास हमें पता है ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि लीप ईयर कब होगा? जब 1966 में अगर हम 4 से डिवाइड करते और पूरा पूरा डिवाइड चला जाता तो ये लीप ईयर होता। अब 1966 में लेकिन 4 से डिवाइड नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि ये एक नॉर्मल ईयर है, यानी कि यहाँ की फरवरी जो होगी इस ईयर की वो 28 की ही रही होगी, यानी कि एक दिन ज़्यादा हमें प्लस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 1966 क्या है? एक नॉर्मल ईयर है। तो 16 जुलाई 1966 को कौन सा दिन होगा? तो हमारा सही आंसर होगा बुधवार के बाद जब हम एक दिन प्लस करेंगे तो गुरुवार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गुरुवार। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? हमने लास्ट एग्जाम्पल में सीखा कि
जिन ईयर में 4 से पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है वे ईयर लीप ईयर होते हैं, और जिनमें 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता, कुछ रिमाइंडर हमारे पास बच जाता है, तो वे ईयर नॉर्मल ईयर होते हैं, यानी कि साधारण वर्ष होते हैं। आप लोग 4 से डिविजिबिलिटी का रूल याद रख लें, ताकि कंपटीशन एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी कम समय लगे। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, जिस डिजिट में लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी डिजिट भी 4 से डिविजिबल होती है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 1970, नेक्स्ट है हमारे पास 1972, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 82 और लास्ट है हमारे पास 1997 यानी कि 97। अब हम इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। जब हम फर्स्ट डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बच रहा है। नेक्स्ट को जब हम डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स में ये पूरी पूरी डिवाइड जा रहा है, 0 रिमाइंडर, यानी यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हम 2 नेक्स्ट ऑप्शंस को भी सॉल्व करके देखते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। तो 4 2 ज़ा 8, अब 2 4, अब हमारे पास सिर्फ 2 बचा, तो यहाँ हम लेंगे 0, यानी कि 4 का 20 टाइम्स हमने किया तो 80, तो 2 रिमाइंडर हमारे पास यहाँ बच गया। और लास्ट डी ऑप्शन को देख लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 1, 4 4 ज़ा 16 और 1 फिर हमारे पास अगेन रिमाइंडर बचा। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर जो हमारा होगा इस क्वेश्चन का वो होगा बी, यानी 1972 एक लीप ईयर है। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। आप लोग इसके ऑप्शंस में देखेंगे कि सभी ऑप्शंस शताब्दी के दिए हैं, 1900, 2000, 1600 एंड 2400। सभी ऑप्शंस हमारे पास शताब्दी के हैं। तो शताब्दी वाले क्वेश्चन में आप ध्यान रखें कि जिन ईयर्स में 400 से पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है तो वे शताब्दी, वे ईयर क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। और जिसमें 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा तो वे ईयर या वे शताब्दी क्या होंगी, नॉर्मल यानी कि साधारण वर्ष होंगे। अब हम डिवाइड करके देखते हैं। 1900 में जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं 4 4 ज़ा 16, यानी हमारे पास यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच गया, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा कि 1900 लीप वर्ष नहीं है। बाकी जब आप ऑप्शन बी, सी और डी को सॉल्व करेंगे तो इजीली पाएंगे कि हाँ ये 400 से डिविजिबल हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। अब चूंकि क्वेश्चन में लिखा है कि वह सिर्फ बृहस्पतिवार को यानी कि थर्सडे को सिनेमा देखने जाती है, तो थर्सडे को वो सिनेमा देखने गई होगी। 9 दिन पहले गई थी, तो 9 दिन हम इसमें प्लस करते हैं, तो +7 हम करेंगे तो हमें पता है किसी दिन में 7 दिन जोड़ने पर या 7 दिन घटाने पर हमें वही दिन मिलता है, यानी अगेन हमें मिल गया थर्सडे। अब चूँकि 9 दिन पहले, इसमें फिर प्लस हम 2 करेंगे तो हम देखेंगे थर्सडे के 2 दिन बाद फ्राइडे एंड सैटरडे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है, शनिवार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रूबी का जन्म 3 दिसंबर को हुआ, उस वर्ष के बाद वाला वर्ष किस दिन से शुरू होगा। यदि रूबी के जन्म के 2 दिन पहले मंगलवार था, तो रूबी का जन्म 3 दिसंबर को हुआ और उसके 2 दिन पहले मंगलवार था, यानी कि 3 दिसंबर में से जब हम 2 दिन घटाएंगे यानी कि 1 दिसंबर, तो इस दिन क्या था, मंगलवार। अब हमें पता है कि दिसंबर 31 डेज की होती है। जब आप 1 में 7 प्लस करेंगे तो मिलेगा 8, फिर 7 प्लस करेंगे तो 15, फिर आप जब 7 प्लस करेंगे तो 22 एंड अगेन 7 प्लस करने पर हमें मिल जाएगा 29। हमें पता है 7 डेज प्लस करने पर वही दिन हमें मिलता है, यानी कि जब 2 दिन पहले यानी कि 1 दिसंबर को मंगलवार था तो 29 दिसंबर को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। 7 7 के कितने कपल्स बन रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 जोड़े बन रहे हैं, यानी कि 7 चौक 28 और 2 दिन हमारे पास क्या बच रहे हैं, रिमाइंडर बच रहे हैं, शेष बच रहे हैं। तो 7 चौक 28, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 1 में जब हम 28 प्लस करेंगे यानी कि 29 दिसंबर, तो उस दिन पे क्या होगा, मंगलवार होगा। अब 2 दिन हमारे पास शेष बचे, तो यानी कि 31 दिसंबर को क्या हुआ, जब हम 2 दिन प्लस करेंगे
तो मंगल के बाद बुधवार और गुरुवार, यानी कि 31 दिसंबर को हुआ गुरुवार। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जन्म के बाद वाला वर्ष किस दिन से शुरू होगा। तो जब 31 दिसंबर को गुरुवार है यानी कि थर्सडे है, तो 1 डे प्लस करेंगे तो 1 जनवरी उसके जन्म के अगले वाले वर्ष के 1 जनवरी को क्या होगा, शुक्रवार होगा। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अगस्त 1955 को बृहस्पतिवार था, तो 22 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो हमने 2 साल या 1 साल के आगे या पीछे की बात की है। हमने जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उसमें भी हमने यही देखा था कि अगर नॉर्मल ईयर होता है तो उसके बाद के साल में 1 दिन बढ़ जाता है, और यदि लीप ईयर होता है तो उसके बाद के साल में 2 दिन बढ़ जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ईयर्स के बीच में काफ़ी गैप है, तो हम पहले इस गैप को निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले विषम दिन ही निकालने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 22 अक्टूबर 1993, यानी कि 1993 के यहाँ पे 22 अक्टूबर तक के डेज काउंट किए हैं। तो हम कंप्लीट ईयर देखेंगे तो हमारे पास कंप्लीट ईयर हुआ 1992 तक के हैं। तो जब हम इसको 1955 को इसमें से माइनस करते हैं तो हम देखेंगे हमारे पास टोटल ईयर्स आ रहे हैं 37। अब इन 37 ईयर्स में कुछ ईयर लीप ईयर रहे होंगे और कुछ ईयर हमारे पास नॉर्मल ईयर भी रहे होंगे। हमें पता है कि लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। यदि हम सिंपल कैलकुलेशन करें तो 1955 इसमें 4 से डिवाइड नहीं जा रहा है, तो यह एक क्या हुआ, नॉर्मल ईयर हुआ। इसके बाद वाला ईयर है 1956। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 1956 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं कि 4 से पूरा डिवाइड जा रहा है। 4 × 4, 1 कैरी, 4 × 4 16। तो आप लोग 4 के साल के अंतर में निकाल सकते हैं, यानी कि 1956 क्या हुआ हमारे पास, लीप ईयर। इसके बाद 4 डेज हम और प्लस करेंगे, 4 ईयर्स प्लस करेंगे, फिर 1960 हमारे पास होगा लीप ईयर। ऐसे फिर 4 ईयर हम प्लस कर देंगे तो 64, यानी कि 1964 भी होगा लीप ईयर। इसके बाद फिर 4 ऐड करेंगे 68, सो ऑन। हम इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 1972, 76, फिर हमारे पास आ जाएगा 80, 84, इसके बाद 4 हम और ऐड करेंगे 88, अगेन जब हम 4 प्लस करेंगे तो 1992। इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, यानी हमारे पास टोटल कितने लीप ईयर्स हो गए, हमारे पास लीप ईयर हुए 10। तो जब हमने टोटल ईयर्स निकाले थे तो वो हमारे पास थे 37। तो इन 37 ईयर्स में से 10 ईयर्स तो हमारे पास सीधे सीधे निकल आए हैं लीप ईयर। तो हमें पता है नॉर्मल ईयर कितने बचे हमारे पास, 27। हम जानते हैं नॉर्मल ईयर में ऑड डेज का नंबर होता है 1, यानी कि हमारे पास ऑड डे हुए नॉर्मल ईयर में 27, एंड लीप ईयर है 10। लीप ईयर में ऑड डे होते हैं 2, तो इस हिसाब से हमारे पास लीप ईयर के ऑड डे हुए 20। हमारे पास टोटल ऑड डेज हो गए 47। अब हमने ईयर्स को सॉल्व कर लिया है। अब हम 10 अगस्त से लेकर 22 अक्टूबर तक के बीच में जो ऑड डेज हैं हम उन्हें कैलकुलेट करेंगे। 1955 से 1993 तक के जो भी कंप्लीट ईयर थे हमने उनके ऑड डेज निकाल लिए हैं, वो हमें मिले हैं 47। अब ये जो इनकम्प्लीट ईयर्स है, यानी कि 10 अगस्त 1955 और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 22 अक्टूबर 1993, यानी 10 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर 1955 तक के दिन और 1 जनवरी से लेकर 22 अक्टूबर 1993 तक के विषम दिनों की संख्या हम निकालेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है अगस्त में टोटल डेज होते हैं 31। जब इसमें से हम 10 अगस्त यानी कि 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास डेज बचते हैं 21। अगस्त के बाद अब हम देखते हैं सितंबर। तो हमें पता है सितंबर में 30 डेज होते हैं। अक्टूबर में हमारे पास होते हैं 31 डेज। नवंबर में होते हैं 30 डेज और लास्ट जो दिसंबर है, दिसंबर में भी होते हैं 31 डेज। अब आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं या फिर 7 से डिवाइड करके इन डिजिट्स को छोटा कर सकते हैं।
जब हम इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में पूरा कट हो जाएगा, यानी कि ऑड डेज बचे हमारे पास यहाँ 0। जब हम 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 28, यानी हमारे पास यहाँ पर ऑड डे बचे 2। नेक्स्ट है, जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, अब यहाँ हमारे पास फिर 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 4 28, हमारे पास यहाँ रिमाइंडर बचेगा 3। अगेन 30 में जब देंगे तो और डे आएंगे 2 और यहाँ पे फिर आ जाएंगे 3। इस तरह से हमने टोटल ऑड डेज कितने निकाल लिए, 2 + 3 + 2 + 3, यानी हमारे पास टोटल ऑड डेज हो गए 3 3 6 3 2 9 और 10। तो हम इसको 47 में प्लस कर देते हैं। अब हम 1 जनवरी से 22 अक्टूबर तक के ऑड डेज निकालेंगे। तो हम जानते हैं जनवरी में दिन होते हैं 31, फरवरी अभी 1993 है तो यहाँ पे फरवरी होगी 28 की, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर है। फरवरी के बाद मार्च, तो मार्च में होते हैं 31 डेज, अप्रैल में 30, मई में 31 और जून में होंगे हमारे पास दिन 30, जुलाई में होंगे 31, अगस्त में होंगे 30, सितंबर में होंगे 31 और अक्टूबर में हमें यहाँ सिर्फ 22 तक ही लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में 22 अक्टूबर तक की बात की गई है। जब हम इन सभी में ऑड डेज निकालेंगे, हम इनको सभी को 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 3 रिमाइंडर, यहाँ बचेगा हमारे पास 0, अगेन 3, फिर 7 4 28, 2 रिमाइंडर, 7 4 28, 3 रिमाइंडर। ऐसे एज इट इज सेम हम यहाँ करेंगे। आप लोग इसे ध्यान रख लें कि जिन मंथ में 31 डेज होते हैं वहाँ रिमाइंडर होते हैं हमारे पास 3, और जहाँ पर डेज होते हैं 30 वहाँ रिमाइंडर होता है 2। यहाँ बचेगा 2, अगेन हमारे पास बचेगा 3। यहाँ जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 और यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 1। अब हम जब इन सभी दिनों को प्लस करेंगे तो हम देखते हैं 3 3 6 3 2 9 3 को 12 3 5 15 16 17 18 19 20 21 और 22, यानी कि हमारे पास टोटल यहाँ ऑड डेज निकले 22। अब हम टोटल ऑड डेज को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 2। हमारे पास रिमाइंडर बचा है 2। क्वेश्चन में 10 अगस्त 1955 को बृहस्पतिवार था, तो बृहस्पतिवार के बाद जब हम इसमें 2 डेज प्लस करेंगे, यानी कि शुक्रवार और शनिवार, तो 22 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा, तो हमारा सही आंसर होगा शनिवार। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन का जन्म सोमवार को हुआ था, उसके चचेरे भाई मुकेश का जन्म मोहन से 20 दिन बाद हुआ था, तो मुकेश का जन्म किस दिन हुआ था। हमें पता है किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर या 7 दिन घटाने पर हमें वही दिन प्राप्त होता है। तो हम सॉल्व करते हैं। हम इन 20 डेज़ को 7 + 7 + 6 के फॉर्म में लिख लेते हैं। जब हम सोमवार में 7 डेज़ प्लस करेंगे तो हमें अगेन मंडे ही मिलेगा। फिर जब हम इसमें 7 डेज़ प्लस करेंगे तो फिर हमें मंडे मिलेगा। अब इस मंडे में जब हम 6 डेज़ प्लस करेंगे तब हमें मिलेगा संडे। आप मंडे के बाद 6 दिन काउंट करके देख सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रविवार। अब हम इस वीडियो के लास्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि सुधीर के पिताजी की स्वर्ण जयंती 1992 में शुक्रवार को मनाई गई, तो उनका जन्म किस दिन हुआ था। हमें ये पता होना चाहिए कि स्वर्ण जयंती 50 वर्षों पर मनाई जाती है, अर्थात 1992 में सुधीर के पिताजी ने 50 वर्ष पूर्ण किए। और इस दिन कौन सा दिन था, तो इस दिन था शुक्रवार। उनके जन्म के बाद के 50 वर्षों में कुछ वर्ष लीप ईयर रहे होंगे और कुछ नॉर्मल ईयर रहे होंगे। हम लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की हेल्प से ऑड डेज निकालेंगे और उन ऑड डेज को शुक्रवार में से माइनस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि सुधीर के पिताजी का जन्म किस दिन हुआ था।
तो हम निकालते हैं ऑड डेज। टोटल 50 ईयर्स में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें लीप ईयर्स पता चलेंगे। 4 वन ज़ा 4, 1 कैरी, 4 टू ज़ा 8, यानी कि 12 हमारे पास हो गए लीप ईयर। अब 12 कंप्लीट हमारे पास लीप ईयर हुए। अब जब हम इन 12 को 50 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 38। जो ये 38 है ये हमारे पास है नॉर्मल ईयर। हमें पता है कि लीप ईयर में ऑड डेज का नंबर होता है 2 और नॉर्मल ईयर में ऑड डेज का नंबर होता है 1। जब हम टोटल इसको निकालेंगे तो 12 टू ज़ा 24 और यहाँ पे 38 वन ज़ा 38। हम इनको सम करके देखते हैं। जब हम 38 को और 24 को प्लस करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा 62, यानी कि टोटल ऑड डेज हो गए 62। इन 62 डेज़ को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 7 8 ज़ा 56 और 6 हमारे पास बच जाएगा रिमाइंडर। यानी कि शुक्रवार में से हम 6 दिन को माइनस करेंगे तो जो भी हमारे पास दिन आएगा उसी दिन सुधीर के पिताजी का जन्मदिन होगा। अब हम 6 दिन को शुक्रवार में से माइनस करके देखते हैं। फ्राइडे में से जब हम 6 दिन माइनस करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा सैटरडे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अब तक आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।